दोस्तों पाकिस्तान पेश दोस्तों भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से मोर्चा खोल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाल ही में आप सबने देखा होगा कि कैसे भारत और तालिबान के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। इसलिए भारत का एक हाई लेवल डेलीगेशन जो था वो अफगानिस्तान गया और वहाँ के जो टॉप कमांडर्स हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत करी। मायने कई लगाए जा रहे हैं। भले ही खबर तो ये आई थी कि भाई फिलहाल जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त रुके हैं डैम्स को लेकर, इसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज को लेकर और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए हैं उन पर भारत फिर से काम शुरू करे, ये खबर सामने आई थी। लेकिन दोस्तों जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से भारत काफ़ी गुस्से में है और इस हमले के बाद तो तालिबान की गवर्नमेंट ने भी इसकी निंदा की है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच जैसे ये मजबूत संबंध होते हुए पाकिस्तान को दिखे हैं, इससे वहाँ की फ़ौज, उनकी खुफिया एजेंसी ISI, वो सब के सब टेंशन में आ गए हैं। उनके पैर से ज़मीन खिसक चुकी है। 2021 से आप सबको मालूम है कि अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबानी बैठे हैं और आपने देखा होगा कि जब से तालिबानी सत्ता में आए तब से पाकिस्तान की नाक में उन्होंने दम कर रखा है। TTP ने लगातार एक के बाद एक हमले पाकिस्तान पर किए हैं। एक फ्रंट खोला है डुरन लाइन से, क्योंकि डुरन लाइन जो है उसे TTP और अफगानिस्तान मान्यता नहीं देता है, जिसे पाकिस्तान का वो अवैध कब्जा किया हुआ इलाका बताता है। हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि आज की तारीख में पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि खून खराबी की रिपोर्ट्स वहाँ से आती रहती हैं। यहाँ पर एक बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेम वो स्ट्रैटेजी अब भारत अपना रहा है। अफगानिस्तान में भारत के लिए अब ये पूरी कहावत एकदम सेट बैठ रही है। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती पाकिस्तान की टेंशनें बढ़ा सकती है। दोस्तों इस बात का इतिहास भी गवाह है कि पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान का इस्तेमाल अपने लिए करना चाहा है, क्योंकि पाकिस्तान ही चाहता है कि जंग के समय अफगानिस्तान उसके काम आए। इसी वजह से दोस्तों अफगानिस्तान भी काफ़ी बर्बाद हुआ है। लेकिन तालिबानियों ने सत्ता पर आने के बाद अपना रवैया बदल दिया है। भले ही दुनिया से इस वक्त अलग थलग ये जो तालिबान रहा है वो अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। भारत तो पहले से अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन अब दोस्तों इस वक्त अफगानिस्तान एक बहुत ही मजबूत और स्ट्रैटेजिक तरीके से भारत को एक बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। तालिबानी जानते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते ठीक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनके साथ वो रिश्ता रखना भी नहीं चाहते हैं। ये वही तालिबानी है दोस्तों जिनसे कि अमेरिकी सेना और रशिया की सेना भी परेशान रही और कई बार तो अमेरिका ने खुद तालिबान के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश भी की। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते इस वक्त जिस लेवल पर पहुंच गए वो पाकिस्तान के लिए अब सरदर्द बन जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी को अब इस बात का डर लग रहा है कि कहीं दो तरफ से उसके ऊपर बड़ा हमला ना हो जाए। इवन दोस्तों बलूचिस्तान से भी एक बड़ी आहट सुनाई देने लगी है, यानी कि 3 तरफ से बड़ा हमला हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसका पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल तो ये हमारा कयास है, अनुमान है। स्ट्रैटेजी जो है वो अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को जवाब तो देना ही है। इसने हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की है, धर्म के नाम पे की है, तो बहुत चीज़ें हैं। भारत में माइंड्स बैठते हैं, दिमागदार लोग बैठते हैं, वो सब जानते हैं कि भैया कैसे इन लोगों को टैकल करना है, कैसे अब एक बड़ा प्रहार करके इन पाकिस्तानी सेना का और इनके आकाओं का इनकी गर्दन तोड़नी है। पाकिस्तानियों को ये लगने लगा है कि भारत ने अपने जैमर्स, सैटेलाइट्स उनके खिलाफ एक्टिवेट कर दिए हैं और बहुत चीज़ें हैं जो बाद में आपको पता चलेंगी। वेट कीजिएगा।